सर, अब मैं आपको थोड़ा जम्मू कश्मीर की तरफ ले जाना चाहूँगा। वहाँ पर दरअसल एक बड़ी घटना घटी। श्रीनगर में एक लंबे अंतराल के बाद आतंकवादी घटना हुई, मुठभेड़ हुई वहाँ लंबे वक्त तक, कई घंटों तक, लगभग 2.5 साल के आसपास बताया जाता है कि इस तरह की घटना घटी है। अब उसमें फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि दरअसल उमर सरकार को अस्थिर करने की ये साजिश है, जानबूझकर क्राइसिस क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब ने क्यों बोला, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। 2-3 चीज़ समझिए। इसी श्रीनगर में लाल चौक के पास 4-5 लाख दिए दीपावली के दिन जले थे कि नहीं जले थे? मुझे बताइए तो आप। जिसको लेके पाकिस्तान भी बेचैन है। जहाँ पर पाकिस्तान के झंडे लहराते थे वहाँ दीपावली में दिए जलते हैं। ये भारत की विजय है, भारत माता की विजय है और कश्मीर की मिट्टी की विजय है। आज इतना बड़ा वहाँ चुनाव हुआ, जो पहले लोग वोट देने नहीं आते थे, इतना बड़ा लोगों ने वोट दिया कि पूरे दुनिया में संदेश गया कि सारे अलगाववादी भी हार गए। ठीक है, लोकतंत्र से अब्दुल्ला साहब की सरकार बनी है, मेरी शुभकामनाएं हैं। जम्मू में बीजेपी खूब कस के जीती है, मेरी उनको भी शुभकामनाएं हैं। तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूं जी, आतंकवाद एक नासूर है और इसमें फारूक अब्दुल्ला साहब और केंद्र की सरकार और उमर अब्दुल्ला को मिलकर काम करना पड़ेगा। और अधिकांश पाकिस्तान प्रायोजित होते हैं, वो अपने परेशानी में हैं, तो इसलिए इसको सियासी कलर न दें, मिलकर काम करें और एक संकल्प करें कि हम आतंकवाद को कश्मीर की धरती में जमने नहीं देंगे और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल है। आजकल एक नारे की देश भर में बड़ी चर्चा हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी सभा में जो कहा था, बटेंगे तो कटेंगे वाली बात जो कही थी उन्होंने, हरियाणा में भी हमने इसकी गूंज सुनी, महाराष्ट्र में भी, और उत्तर प्रदेश में तो लगातार चर्चा हो ही रही है। अभी बाय इलेक्शन को लेकर भी अखिलेश यादव हमलावर हैं इस बयान को लेकर, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया अखिलेश यादव ने कि भारतीय राजनीति के इतिहास का ये निकृष्टतम नारा है। देखिए, अखिलेश यादव से क्या और उम्मीद की जाए? आप तो राष्ट्रीय राजनीति को फॉलो करते हैं ना। उनकी वोट बैंक की लालच की सीमा क्या है कि कल्याण सिंह वहां के मुख्यमंत्री थे, उनका देहावसान हुआ, मायावती जी गई, ये भी मुख्यमंत्री थे, ये नहीं गए 2 फूल चढ़ाने। क्यों? क्योंकि वोट गड़बड़ा जाएगा। और वही अंसारी के यहाँ गए उनके परिवार से मिलने। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो वोट बैंक कहाँ तक चढ़ा हुआ है आप देख लीजिए। इसलिए कृपा करके उनकी बात पर मेरी बहस में कोई पैमाना मत तय करिए यार। क्या कभी वो जिस तरह की बातें करते हैं तो क्या हमारे इस मुस्लिम जमात के अंदर परेशानी नहीं है क्या? कभी वो पसमानदा की बात करते हैं क्या? कभी वहाँ पिछड़े मुसलमानों के हक की बात करते हैं क्या? 3 तलाक का विरोध किया था कि नहीं किया था इन लोगों ने? और मैं उन्हीं क्यों, राहुल गांधी ने कहा कि राम का मंदिर बना है तो वहाँ डांस ड्रामा प्रोग्राम बॉलीवुड के सितारे कर रहे थे। हम तो थे वहाँ पर, मैं तो रामलला का वकील भी था, मुझे बुलाया गया था। कोई ऐसा हुआ था क्या? और राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हों, क्या किसी अन्य आस्था के बारे में इस तरह की अशुभनीय टिप्पणी वो कर सकते हैं? करने दिया जाएगा? यही सवाल है। और जो बांग्लादेश में हुआ, जो बाकी जगह हो रहा है, तो एक चिंता है। तो योगी जी ने एक बात कही, पीएम ने भी बात कही है, एकता जरूरी है। और देखिए आनंद साहब, दुनिया में हिंदू कहीं भी परेशान होगा, उसको जगह कहाँ मिलेगी? भारत में ही ना मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आज क्या अफगानिस्तान या क्या बांग्लादेश, चाहे वो सिख हो या क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, वो जब पीड़ित और प्रताड़ित होकर आते हैं तो कहाँ आते हैं? हिंदुस्तान में ही आते हैं ना। उस बड़े संदर्भ को समझना चाहिए जी, तब लगेगा जो योगी जी ने कहा है वो कितनी बड़ी बात कही है। बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर प्रसाद जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतना वक्त हमारे लिए निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।